हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना नहीं बना रही हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि हमको कहीं पर जाना है। आप देख सकते हैं आज मेरी किचन स्लैब एकदम साफ़ सुथरी पड़ी है ना। सुबह नाश्ता तो बनाया मैंने, चिल्ला, बेसन का चिल्ला, धनिया पत्ती वगैरह डाल के, और फिर वो हेल्दी ड्रिंक जो होती है ना। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, मैं मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे सुबह बोलती हूँ ना कि जी ड्रिंक बना दूँ क्या, तो गुस्सा होते हैं, बोलते हैं ड्रिंक मत बोला कर। मैं बोली क्यों, ड्रिंक बोलने में क्या? बोलते नहीं, हमारा नाम लेना भी वो है। मतलब हम लोग जो हमारे पुराने लोग हैं ना, तो वो लोग ऐसा बुरा मानते हैं कि ड्रिंक बना दो, बोला कर पेयजल बना दो। बोले ऐसे कैसे पेयजल, मतलब तो पीने का पानी होता है। तो फिर बोले कि फिर क्या बोलेगी? फिर मैं बोली अच्छा हेल्थ ड्रिंक बोल दूँ? तो बोला हाँ ठीक है, हेल्थ ड्रिंक बोल दिया कर। तो मैं बोली ठीक है। फिर हमने मतलब कि मैंने हेल्थ ड्रिंक बनाई, और फिर हम लोग क्या करते बताऊँ, और जो नाश्ता होता है ना, तो फिर मैं उसी के साथ ही नाश्ता भी ले लेती हूँ साथ में। तो बेसन का चिल्ला बनाया था धनिया पत्ती वगैरह डाल के, तो फिर उसके साथ मतलब हेल्थ ड्रिंक के साथ फिर नाश्ता कर लिया। और अभी हम लोग कहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। हमारे रिलेटिव हैं भाभी जी, उन्होंने 11 का उजमन किया है। तो कल तो सागार का खाना खिलाया था, और आज वैसा खाना खिलाएंगे। और उसके बाद मेरी फ्रेंड के बेटे की शादी है, तो उधर से ही हम लोग जाएंगे उसमें भी, तो इसलिए। अच्छा फ्रेंड, एक बात मैं बताऊँ आपको कि आज हमारे यहाँ ना तो छोटी सी एक ठो मतलब ख़राब बात ये हो गई कि हमारे नीचे जो फ्लैट है ना, उसमें चिमनी ने वो उनके वो है, मतलब कि हमारी पड़ोसन, उन्होंने क्या किया कि या तो गैस के ऊपर मतलब घी बनाते हैं वो चढ़ा दिया, या फिर कोई तेल वेल चढ़ा दिया होगा, तो आग ऊपर पकड़ ली। हाँ, और ऊपर पकड़ के चिमनी के ऊपर पकड़ मतलब आग पहुंच गई और चिमनी जलने लगी। फिर उन्होंने देखा तो धुआं धुआं हो गया था। फिर उन्होंने सारे इलेक्ट्रिसिटी का सारे पॉइंट बंद किए, मतलब कनेक्शन काटा, और फिर पानी डाल डाल के उसको बुझाया। तो ज़्यादा कुछ नहीं घटा, लेकिन फिर भी एक वो तो हुआ। और है ना, दूसरी बात, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन ना भगवान, मैं बोलती हूँ ना, भगवान बहुत रक्षा करता है, और इसी तरह करता रहे भगवान। क्या हुआ था कि मुझे बैंक का कोई काम था। मेरे हस्बैंड बोले बोले वो बैंक जाना है आज। मैं ठीक है। तो मैं बोली वहाँ से आऊँगी तो लेट हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया कि मतलब आटा वाटा लगा दिया, सब्जी वब्जी बिंदार के रख दी, दाल चढ़ा दी, और दाल बन भी गई थी। लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा सोचा कि मैंने बंद कर दिया है उसका स्विच, लेकिन मैंने बंद नहीं किया था स्विच, मतलब गैस का कनेक्ट वो नॉब को बंद कर दिया है, लेकिन मैंने बंद नहीं किया था। और वो कैसे चल रही थी बताओ, फुल पे। मतलब भगवान कैसे रक्षा करता है आप देखिए, फुल पे चल रही थी। और मैं बैंक गई हूँ गाड़ी से इनके साथ, और बैंक का काम किया मैंने। फिर आई पार्क, पार्क में मेरे फ्रेंड्स के साथ बात की। मतलब कितने आश्चर्य की घटना है। हाँ, फिर गई मंदिर, मंदिर में 20 मिनट की पूजा की मैंने। और फिर मौसी से मिलते हुए, जैसे वो मतलब कि सारा काम सल्टाते हुए आई। और उस समय मेरे को आके कितने घंटे हो गए, मतलब आई तब आधा पौन घंटा से ज़्यादा, मतलब 1 घंटा के करीब। आप सोच सकते हैं इतना सारा काम मैं सल्टाई। और फिर घर के सामने जैसे आई, ताला खोलने लगी, तो मेरे को दाल जलने की से स्मेल आई। आके देखती हूँ तो मतलब कि फुल पे चल रहा था, 1 घंटा के करीबन फुल पे चला। लेकिन भगवान ने इतनी रक्षा की कि मेरा कुकर फटा नहीं। और एक तो मेरा कुकर भी ना बहुत अच्छी कंपनी का था, पीएनबी कंपनी थी। और वो क्या बोलते हैं इसका, स्टील का कुकर था, तभी तो वो फिर थोड़ा जल सा गया है। अब तो बहुत दिन हो गया, तो थोड़ा मतलब ठीक हो गया। तो इसी प्रकार मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स कि अपने को ना बहुत सावधानी रखनी चाहिए रसोई का काम करते हुए समय।
क्योंकि ना कभी भी मतलब ऐसे दुर्घटना हो सकती है। हालांकि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन ना हर बार मतलब कि वो हो जाता है ना, तो इसलिए अपने को अपनी तरफ से भी सावधानी रखनी चाहिए। भगवान तो करते ही अपनी रक्षा, लेकिन अपनी तरफ से भी सावधानी रखनी चाहिए फ्रेंड्स। एक बार ऐसे ही क्या हुआ था, मेरी बेटी वो शादी होके गई, मतलब अभी की बात है, वो तो शादी को तो बहुत साल हो गए। तो उसने क्या किया, आलू उबाले, है ना, आलू उबल चुके थे, सीटी अच्छे से लग चुकी थी, तो वो गैस पे से उतारी उसको, कुकर को, और डायरेक्ट मतलब कि खोलना था, तो खोलने में थोड़ा पानी डालते हैं ना अपन, थोड़ा रुक के डालते हैं, लेकिन उसने क्या किया कि कुकर को उतार के डायरेक्ट नल के नीचे रख दी और नल चालू कर दी, और उसमें पड़ते ही वो कुकर ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट हो गए, क्या बोलते हैं, मेरी बेटी के भी हाथ पैर में लगी थोड़ी जल, थोड़ा सा वो हो गया, और फिर है ना कुकर भी थोड़ा डैमेज हो गया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ फ्रेंड्स कि अपने को ना मतलब कि बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। और तो बस ठीक है, आज वहीं जाएंगे हम लोग खाना खाने, और वहाँ बाद में बैठ उसके फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, और बस फिर शाम को, आजकल मतलब कि कब से दिवाली के बाद से मतलब छुट्टी मिली नहीं रही है। कभी तो किट्टी पार्टी, कभी भजन, कभी फ्रेंड्स लोग के साथ पार्क में जाना, और योगा तो आजकल मैंने छोड़ा हुआ ही है, क्योंकि मेरे पैर में अभी लेकिन एक बात ये है फ्रेंड कि है ना, ये जो मेरे घुटने में दर्द बोल रही थी ना, वो क्या हुआ था दरअसल, योगा में स्ट्रेचिंग करते हैं ना अपन, ये नाक छुओ और इधर ये लगाओ वो करो, तो उससे क्या हुआ था, मेरी नसें जाम हो गई थी, वो वेरिकोज बोलते हैं ना, उस टाइप की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। तो अभी 2-4 दिन से मैं योगा नहीं जा रही हूँ, और पैर के नीचे तकिया लगा कर सो रही हूँ। उसमें गूगल पे मैंने सर्च किया, तो उससे ना मुझे काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत आराम है, और अब हर दिन ऐसा करूँगी ना, तो और कुछ उपाय अपनाऊँगी। किसी ने मेरे को बताया यूट्यूब में, मेरी भतीजी ने, कि ऐसा करो, तो वो वाला उपाय भी करी, तो ना मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो अब बाद में यदि योगा गई भी, तो भी मैं है ना मतलब हल्के हल्के आसन ही करूँगी, ज़्यादा कठिन वाले नहीं करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, नेक्स्ट मीट यू अगेन टुमारो।